ये मन्नू और शिकारी की कहानी का भाग 2 है। भाग 1 देखने के लिए ऊपर दिए गए लिंक पर क्लिक करें। सुबह उठा तो वही चिंता और सोच। उसी जंगल में एक कौवा भी रहता था। उसने जब यह मामला देखा तो तुरंत समझ गया कि कुछ गड़बड़ है। उसने मानू से प्यार से पूछा तो पता चला कि उसे शिकारी पसंद आ गए हैं। कौवा मानू के हाथों परेशान था। झट से कहने लगा, तुम्हें उनके जंगल में ले चलूं जहां से वे आए थे। वहां तो ऐसे मजे हैं कि बस। कौवे ने कुछ इस अंदाज में बात की कि मियाँ मैनू तो बिल्कुल लट्टू हो गए और योजना बनाने में जुट गए। मैनू, जो बच्चों का सरदार था, उसे देखकर सब हैरान थे। वे सोच रहे थे, क्या ये बीमार हो गया है? एक दिन मैनू ने अपने साथियों से कहा, मैं ऐसा जानवर बनना चाहता हूं जैसे कुछ दिन पहले यहां आए थे। साथी हैरानी से एक दूसरे को देखने लगे, मानो उनकी समझ में कुछ नहीं आ रहा हो। अब भला बच्चों को क्या याद रहता कि कुछ दिन पहले कौन आया था? उन्होंने जाकर लोमड़ी से पूछा। उसने अपनी आंखें इधर उधर घुमाई और बोली, अरे, वही आदमी ना, वो शिकारी थे। फिर गुस्से में बोली, अगर तुम्हें देख लेते तो पकड़कर ले जाते। ये शहर से आए थे, अल्लाह उन्हें बर्बाद करे, हिरण को मारकर ले गए। मैनू ने जोश में कहा, मेरा ख्याल है कि हमें उस जंगल में जाना चाहिए जहां से ये आए थे। लेकिन वहां जाने का क्या फायदा? नन्हे खरगोश ने चिंतित होकर पूछा। घूमना फिरना, नई जगह देखना, जानकारी बढ़ेगी, मैनू ने गर्व से कहा। दो चार ने उसकी हाँ में हाँ मिलाई, लेकिन बाकी सब इधर उधर हो गए। जब यह खबर मैनू के माँ बाप तक पहुंची तो उन्होंने उसके कान खींचे और डांट कर बोले, अगर फिर से शहर का नाम लिया तो हाथ पांव बांध कर रख देंगे। शायद मैनू अपना इरादा छोड़ देता अगर कौवा उसे बार बार बहकाता न रहता। वह हर बार कहता, अरे यार, डर गए, यहाँ क्या पड़ा है? जब शहर से लौटोगे तो अपने ठाठ देखना। आखिरकार मैनू के दो साथी शहर जाने के लिए तैयार हो गए। मैनू की माँ बहुत परेशान थी। वह उसे समझाती, तुम्हारे लिए यही जंगल सबसे सुरक्षित जगह है, यहाँ से बाहर कदम मत रखना। लेकिन मैनू मियाँ पर तो कौए की लच्छेदार बातों का भूत सवार था। कहानी का भाग 3 देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें।